मुंगेर जिले में बीते दिनों लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के आजीमगंज पंचायत के मुखिया परमानंद टुड्डू और मुखिया प्रत्याशी जालेश्वर कोड़ा की हत्या अपराधियों द्वारा की गई थी, जिसके बाद अब खुद की सुरक्षा के लिए मुखिया के द्वारा डीएम को आवेदन देकर हथियार के लिए लाइसेंस अप्लाई किया गया। जिसके बाद मुखिया को यह निर्देश मिला कि जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं वह व्यक्ति ही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद जमालपुर प्रखंड क्षेत्र के आदर्श ग्राम पंचायत के महिला मुखिया श्वेता कुमारी अब खुद अपराधियों से सामना करने लिए बंदूक चलाने की प्रशिक्षण ले रही है, जिसमें उनके पति मुखिया प्रतिनिधि किन्नू कुमार का सहयोग है। महिला मुखिया को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण मुंगेर राइफल एसोसिएशन के सचिव और सुटर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बंदूक चलाने की प्रशिक्षण प्राप्त कर रही मुखिया श्वेता कुमारी ने बताई कि धरहरा प्रखंड के आजीमगंज पंचायत के मुखिया और मुखिया प्रत्याशी की हत्या हो जाने के बाद हम लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें बताया गया कि हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसका प्रमाण पत्र देने के बाद ही प्रोसेस होता है, जिसके लिए मैं स्वयं बंदूक चलाने का प्रशिक्षण ले रही हूँ, ताकि अगर समय पड़ा तो स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक चला सकती हूं और अपराधियों का सामना कर सकती हूं। वहीं एक अन्य चिकित्सक के द्वारा भी बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया जा रहा है। डीजे कॉलेज शूटिंग रेंज मुंगेर राइफल एसोसिएशन के द्वारा सिविलियन राइफल ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जगह चिन्हित होने के बाद सरकार के द्वारा राइफल भी उपलब्ध कराया गया। यहां 1962 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मुखिया चिकित्सक के अलावे सामान्य नागरिक के अलावे प्रतिष्ठित नागरिक को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें नए लाइसेंस के अप्लाई के लिए डीएम के द्वारा मांग किया जाता है कि सुरक्षा ट्रेनिंग और आपको शस्त्र चलाने की प्रशिक्षण है कि नहीं, जिसे लेकर हमारे क्लब के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण के दौरान टारगेट पर जब तक 50% से असिस्ट नहीं हो जाता है तब तक हमारे क्लब के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और यह प्रशिक्षण 3 से 4 दिनों का होता है। अभी वर्तमान में एक महिला मुखिया और चिकित्सक के अलावे एक अन्य सामान्य नागरिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके बाद वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में 2 शूटर जितेंद्र कुमार और अनिमेश कुमार के द्वारा भी इस प्रशिक्षण में सहयोग दिया जा रहा है। पहले तो हम अपने सर से पहले हम ट्रेनिंग लिए, उसके बाद जो है हम अपने सुरक्षा के लिए जी ये लाइसेंस हम ले रहे हैं। मैम, ये तो हमको बहुत अच्छा लगा सर से, जो हम ये लिए हमको बहुत अच्छा ये लगा। और अभी हम जो है इस चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी हम जी श्वेता कुमारी, मुंगेर जिला जमालपुर प्रखंड इटहरी पंचायत। जी डीजे कॉलेज के शूटिंग रेंज पर आए हुए हैं। हम लोगों का क्लब का जो स्थापना हुआ था सिविलियन राइफल ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर इसको बनाया गया था मुंगेर राइफल एसोसिएशन को, और गवर्नमेंट से राइफल भी डोनेट हुआ था। और राइफल डोनेट होने हम लोग सिविलियन राइफल का ट्रेनिंग देने लगे जमाने से 1962 से, और वही सिलसिला अभी भी चला आ रहा है। जो सामान्य नागरिक प्रतिष्ठित नागरिक जैसे हमारे यहाँ मुखिया हैं, डॉक्टर हैं, ये लोग राइफल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, इनको हम देते हैं। तो नए लाइसेंस में बहुत जगह के डीएम मांग लेते हैं कि सुरक्षा ट्रेनिंग और आपको शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण है कि नहीं। तो स्वाभाविक है, इनको कौन देगा, तो क्लब ही देगा। एसोसिएशन हमारा है वो दे रहा है इनको। ये सर कितने दिनों का प्रशिक्षण होगा? ये 3 दिन का हम प्रशिक्षण डॉक्टर साहब को हम 2 ही दिन का दिए हैं, इसलिए कि इनका जो है सो बहुत व्यस्त रहते हैं, पहले से ये चलाना जानते थे। अभी सर कितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? अभी तो 3 आदमी प्रशिक्षित हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं देते हैं, एक बार में 3-4 आदमी को ही देते हैं। फिर हाँ, जब तक हमारा देखिए वो टारगेट देखिए, जब तक हम टारगेट में इनका गोली कम से कम 50% नहीं लगेगा, हम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अवधेश कुमार हुआ, हम मुंगेर राइफल एसोसिएशन के सचिव हैं। 2 शूटर हैं, एक जितेंद्र जी हैं, ये जो है सो यहाँ के रेंज ऑफिसर भी हैं और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। एक अनिमेश है, ये रिनाउंड शूटर है, इसको भी हम मदद में रखे हुए हैं। थैंक यू।